महाराज के चरण कमल की पूजा, आचार्य समय सागर जी महाराज के चरण कमल की पूजा। अवतर अवतर संभव सत्य है वाहनम, जय हो जय हो अत्र तिष्ठि तिष्ठि ठा 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 इति स्थापनम, जय हो जय हो जय अत्र मम सन्निहितो भव भव बसट सन्निधिकरणम परिपुष्पांजलम छिपामः। संसार के विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग देश की बेतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जल कड़ से भव काल से धोने आया हूँ, आना जाना मिट जाए मेरा यह बंद काटने आया हूँ। हाँ, मंदिर कमेटी के समस्त पदाधिकारी जल चढ़ाएंगे, आइएगा। ओम ह्रोम परम पूज्य संत शिरोमणि गुरुवर 108 आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिंद्र, आचार्य समय सागर जी महामुनिंद्र, परम पूज्य गुरुवर योग सागर जी निर्यापक मुनिवर श्री के चरण कमल की पूजा। जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामिति। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भरे से बुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण तुम्हारी आया हूँ, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन वंदन को लाया हूँ। नेहा नगर बाल कॉम्प्लेक्स अंकुर कॉलोनी से पधारे हुए समस्त धर्म प्रेमी बंधु जो भी जहां बाहर से पधारे हैं आए और चंदन को अर्पित करें। ओम ह्रोम परम पूज्य संत शिरोमणि गुरुवर 108 आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिंद्र, परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर श्री समय सागर जी महामुनिंद्र, परम पूज्य 108 निर्यापक मुनिवर श्री योग सागर जी महाराज के चरण कमल की पूजा। संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्वपामिति स्वाहा। जड़ समझा नहीं अक्षय निधि को पहचाना, अपने तो केवल सपने थे ब्रह्म और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षते अक्षय पद मुझको मिल जावे, तब ज्ञान अरुण की किरणों से वह हृदय कमल भी खिल जावे। परसौरिया सानोदा से जो भी समस्त धर्म प्रेमी पधारे हैं आए और अक्षत समर्पित करें। ओम ह्रोम परम पूज्य संत शिरोमणि गुरुवर 108 आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिंद्र, परम पूज्य 108 आचार्य श्री समय सागर जी महामुनिंद्र, परम पूज्य 108 मुनि योग 108 गुरुवर श्री योग सागर जी महाराज के चरण कमल की पूजा। अक्षय पद प्राप्त अक्षतान निर्वपामिति स्वाहा। मोग की मदिरा पी में बना सदा से मत वाला, तृष्णा को तृप्त करें जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। कामी भाव विध्वंसे मन सुमन चढ़ाने आया हूँ, यह मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में लाया हूँ। हाँ, समस्त महिला मंडल महिला मंडल की बहनें पधारे और गुरुवर के श्री चरणों में पुष्प अर्पित करें, आइएगा। ओम ह्रोम परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिंद्र, परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर श्री समय सागर जी महामुनिंद्र, परम पूज्य निर्यापक मुनिवर श्री योग सागर जी महाराज के चरण कमल की पूजा। काम बाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्वपामिति स्वाहा। रोग की विदाग दावों में गता आया, अतिव के फिर वे मन त्रैत नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा, और अधिक नाम भटक सकूं यह अंतर बोध जगाऊंगा। बालिका मंडल आइएगा। और हाँ, दीनदयाल नगर की बालिका मंडल समस्त बालिकाएं, पाठशाला से संबंधित समस्त बहनें आइएगा। ओम ह्रोम परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिंद्र, परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर श्री समय सागर जी महामुनिंद्र, परम पूज्य निर्यापक मुनिवर श्री योग सागर जी महाराज के चरण कमल की पूजा। क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामिति स्वाहा। अंधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने
पहचाना, मेरा देश में लिप्त रहा, इस हाथ रहा बच पछताना। ये दीप समर्पित है मुनिवर, मेरा तुम दूर भगा देना। तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंदर दीप जला देना। समस्त अध्यक्ष महोदय, पूर्व अध्यक्ष, वर्तमान अध्यक्ष सभी आइएगा, मंदिर कमेटी के, नेहा नगर के, अंकुर कॉलोनी के आइएगा और गुरुवर के श्री चरणों में दीप समर्पित ज्ञान रूपी मोहांधकार पहुंचिएगा। आ मेहरून परम पूज्य सत्सुरमणि गुरुवर 108 आचार्य श्री विद्यासागर। देखो, पूजा जो होती है शुद्ध कपड़ों के द्वारा होती, तो क्यों इस प्रकार करते हो? आप समझदार हैं, आप तो पंडित जी है ना, तो शुद्ध कपड़े के द्वारा कर्म की जाती है, ऐसे हर वर्ष नहीं की जाती है। कई बार कह चुका हूं मैं, ऐसा नहीं करते, समझे? ये परंपरा शुरू गड़बड़ हो जाएगी, परंपरा बिगड़ जाएगी। इसमें हर प्रमाद का द्योतक है, अरुचि है, हाँ, आस्था का कमी कहलाती है। जो है कहाँ उस हिसाब से होना चाहिए। शुद्धि कैसी होगी बताओ? आप तो समझदार हैं। हाँ, चलिए। सभी शुद्ध वस्त्रों में जो धोती दुपट्टा में हैं वही आए और बाकी नहीं आए। पूजन की जो परंपरा है इसी प्रकार शुरू हो जाएगी, शुरू हो गई। फिर ऐसा कैसे होता है? ऐसा हम लोग सामने ऐसा बोल रहे हैं, कह चुका मैं पहला, अपना वो कह रहे हैं आप तो पंडित जी कहलाते हो, आप पहले आप नियंत्रित करना चाहिए। हाँ, चलो। आमिहरों परम पूज्य संत शिरोमणि गुरुवर 108 आचार्य विद्यासागर जी महाराज, महामुनीन्द्र परम पूज्य 108 आचार्य श्री समय सागर जी महामुनीन्द्र परम पूज्य 108 मुनिवर श्री योग सागर जी महाराज के चरण कमल की पूजा। मोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्वपामीति स्वाहा। शुभ कर्म ने घेरा है, मैंने अब तक यह माना था, बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाहे रहा अपनाना था। शुभ शुभ कर्म सब रिपुदल है, मैंने जलाने आया हूँ, इसीलिए तब चरणों में यह धूप चढ़ाने आया हूँ। समस्त पुजारीगण पहुंचिएगा। ओम ह्रोम परम पूज्य संत शिरोमणि गुरुवर 108 आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनीन्द्र परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर श्री समय सागर जी महामुनीन्द्र परम पूज्य 108 निर्यापक मुनिवर श्री योग सागर जी महाराज, समस्त मुनिराजों के चरण कमल की पूजा। अष्ट कर्म विध्वंसनाय धूपम निर्वपामीति स्वाहा। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोगी बना डाला, साध और साधक का अंदर मैंने आज मिटा डाला। मैं चितानंद में लीन रहूं, पूजा गाये भल पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम ह्रोम परम पूज्य, हाँ पहुंचिएगा सभी। ओम ह्रोम परम पूज्य संत शिरोमणि गुरुवर 108 आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनीन्द्र परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर श्री समय सागर जी महामुनीन्द्र परम पूज्य निर्यापक मुनिवर श्री योग सागर जी, समस्त मुनिराजों के चरण कमल की पूजा। मोह महामोक्ष फल प्राप्त है, फलम निर्वपामीति स्वाहा। जबकि में वो को पाकर में निशिदिन के साल मस्तरा, चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अव्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता देशा, मेरा पुर से क्या नाता है, कैसे अनर्घ्य पद पा जाऊं, यह अरुण भावना भाता है। समस्त ब्रह्मचारी गण दीदी जी आई और गुरुवर के श्री चरणों में अर्घ समर्पित करें। आइएगा। ओम ह्रोम परम पूज्य संत शिरोमणि गुरुवर 108 आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनीन्द्र परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर श्री समय सागर जी महामुनीन्द्र परम पूज्य निर्यापक मुनिवर श्री योग सागर जी, समस्त मुनिराजों के चरण कमल की पूजा। अर्घ पद प्राप्त है। जलादि अर्घम महार्घम निर्वपामीति स्वाहा।
हे गुरुवर तेरे गुण गान अर्पित हैं जीवन के क्षण क्षण, अर्चन के सुमन समर्पित हैं हर साए जगती के कण कण। कर्नाटक के सद लगा ग्राम में मुनिवर तुमने जन्म लिया, मल्लप्पा पूज्य पिता श्री को अरु समय मति कृत्य किया। बचपन से विद्याधर में विद्या के सागर उमड़ पड़े, मुनिराज देश भूषण जी से तो व्रत ब्रह्मचर्य ले निकल पड़े। आचार्य ज्ञान सागर ने सन 68 में मुनि पद दे डाला, अजमेर नगर में हुआ उदित मानो रबिता में हरने वाला। परिवार तुम्हारा सबका सब जिन पद पर चलने वाला है, वह भेद ज्ञान की छेनी से गिर कर में काटने वाला है। तुम स्वयं तीर्थ से पावन हो, तुम हो अपने में समय सार, तुम शादीवाद के प्रस्तोता वाणी वीणा के मधुर तार। तुम कुंद कुंद के कुंदन से कुंदन साजग को कर देने, तुमने गल पड़े बस इसीलिए भटके अटकों को पथ देने। वही मंद मधुर मुस्कान सदा चेहरे पर बिखरी रहती है, वाणी कल्याणी है अनुपम करुणा के झरने झरते हैं। तुम में कैसा सम्मोहन है, यहाँ है कोई जादू टोना, जो दर्श तुम्हारे कर जाता नहीं चाहे कभी विलक होना। इस अल्प उम्र में भी तुमने साहित्य सृजन अति कर डाला, जैन गीत गागर में तुमने मानो सागर भर डाला। है सब नहीं गुण गाने गो गाना भी मेरा अनजाना, सुर ताल छंद में क्या जानो, केवल भक्ति में रम जाना। भावों की निर्मल सरिता में अभिगाहन करने आया हूँ, मेरा सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ भेटने आया हूँ। तबो मूर्ति आराधक ये योगी सरे महासंग, ये अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी बसंत। सभी अर्घ समर्पित कीजिएगा। ओम ह्रोम परम पूज्य संत शिरोमणि गुरुवर 108 आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिंद्र, परम पूज्य संत शिरोमणि गुरुवर 108 आचार्य श्री समय सागर जी महामुनिंद्र, परम पूज्य निर्यापक मुनिवर श्री योग सागर जी महामुनिंद्र, परम पूज्य समस्त मुनिराजों के चरण कमल की पूजा। जय मालार्घम महार्घम निर्वपामि स्वाहा। बोलो आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, प्रथम निर्यापक मुनि श्री योग सागर जी महाराज की, आचार्य संघ की जय। हाँ, अंकुर कॉलोनी से जो धर्म प्रेमी बंधु पधारे हैं, अध्यक्ष जी कमेटी जो पधारे आए, और बालक कॉम्प्लेक्स से भी जो धर्म प्रेमी बंधु आए हमारे बीच में, सभी से निवेदन है कि आए और गुरुवर श्री के श्री चरणों में श्रीफल अर्पित करके मंगल आशीष ग्रहण करें। आइएगा। कर्रापुर से संजय जी और भी जो भी साधर्मी जन पधारे हैं, आइएगा और गुरुवर श्री के श्री चरणों में श्रीफल अर्पित करके मंगल आशीष ग्रहण करें। आइएगा। और भी जो बाहर से पधारे, गड़ा कोटे से अध्यक्ष जी बैसाखिया जी आए। हाँ, सभी लोग जोर से बोलिएगा। नमोस्तु मुनिवर, नमोस्तु महाराज जी। हाँ, सभी लोग जो भी बाहर से पधारे हैं सभी आए और गुरुवर श्री के श्री चरणों में श्रीफल अर्पित करके मंगल आशीष। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज जी की, आचार्य समय सागर जी महामुनि राज जी की,
हमारे समक्ष विराजमान ज्येष्ठ श्रेष्ठ निर्यापक मुनि श्री योग सागर जी महामुराज की मुनि संघ की आज हम सभी लोग अंकुर कॉलोनी ट्रस्ट कमेटी और समाजजन पूज्य मुनिश्री के चरणों में श्रीफल अर्पित कर इस निवेदन और इस आशा के साथ आए हैं कि लगभग हमारी सभी कॉलोनियों में पूज्य मुनिवर का समय मिल चुका है। उनका धर्म प्रभावना धर्म गंगा बह चुकी है। बस एक थोड़ी सी अंकुर कॉलोनी भर महाराज जी अछूती रह गई है। बहुत कम समय मिला ही नहीं महाराज जी, वो तो जाते हुए का समय है। अभी महाराज जी बहुत बड़ी कॉलोनी है, लगभग 550 घर की समाज है और उसमें अभी कहाँ समय मिला है। अंकुर कॉलोनी और नेहा नगर में कोई अंतर नहीं महाराज जी, हम तो दीनदयाल नगर में भी अंतर नहीं मानते। हम लोग अंकुर कॉलोनी नया नगर दीनदयाल नगर एक ही है। बस हम लोग कभी अंतर नहीं मानते। लगातार 10 दिन तक का तो विशेष रूप से योगदान मिला, सबके लिए मिला, वैसे मिल रहा है। अब और निकालने के लिए 2 दिन भी नहीं रहे, हम 2 ही दिन रहे, हम बाहर गए थे महाराज है। लेकिन जितना टाइम उतना कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि हमारा भी तो है ना महाराज जी। इसलिए तीनों कॉलोनी मिला करके बहुत बड़ी समाज हो जाती है, उतना समय कम से कम मिल जाना चाहिए हम लोगों को। तो अंकुर कॉलोनी के लिए निवेदन कर रहे थे। आपका निवेदन करना आपका कर्तव्य है, कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात, करती ही रहना चाहिए। हम चाहते हैं महाराज जी महावीर जयंती अंकुर कॉलोनी नेहा नगर और दीनदयाल नगर की सामूहिक महावीर जयंती हो जाए आपके सानिध्य में, ऐसा निवेदन हम तीनों कॉलोनियों की समाज की ओर से आपके श्री चरणों में कर रहे हैं कि महाराज जी अभी देरी है। जी और अभी बहुत देरी है महाराज जी। अंकुर कॉलोनी के लिए तो समय चाहिए, बहुत जरूरी है। रिवर्स हो जाती है ना गाड़ी महाराज। हाँ कोई बात नहीं, टाइम हो रहा है। जी महाराज जी के पावन चरणों में नमस्तु निवेदित करते हुए बोलिए पूज्य योग सागर जी महामुराज की। संगीतकार श्री संजय जी आए और मंगलाचरण संपन्न कर। पहले तुम्हें बता दूं, पंडित जी हर बार संगीतकार बोल देते हैं। मैं कर्रापुर समाज का उपाध्यक्ष के रूप में पूज्य गुरुदेव को आमंत्रित करने यहाँ पर आया हूँ कि गुरुदेव 10 से 16 दिसंबर 2022 पूज्य नवाचार्य आचार्य भगवान के पावन सानिध्य में कर्रापुर में आदिश्वर धाम की रचना हुई थी। उस रचना के दर्शन हेतु आपके पावन चरण हमारे मंदिर जी में पड़े और हमारे समाज के भावों की विशुद्धि बढ़े, ऐसी भावना के साथ हम पूज्य गुरुदेव को श्रीफल समर्पित कर रहे हैं। बोले प्रथम और ज्येष्ठ निर्यापक श्रमण मुनि श्री योग सागर जी महाराज की और चंद पंक्तियों के माध्यम से मंगलग्न के रूप में छोटा सा करेंगे आप लोगों के समक्ष। जाने के दिन मुझसे ये पूछा गुरुवर तेरे कैसे हैं, मैं बोला तू देखे तो झुक जाए, मेरे गुरुवर ऐसे हैं। व्यक्तित्व हिमालय से ऊंचा, तनु में तप की पावनता है। व्यक्तित्व हिमालय से ऊंचा, तनु में तप की पावनता है। दृढ़ता है चर्या में, लेकिन व्यवहार में कितनी सरलता है। व्यवहार में कितनी सरलता है। ऊंचे अंबर ने मुझसे ये पूछा गुरुवर तेरे कैसे हैं, मैं बोला तू देखे तो झुक जाए, विद्या सागर ऐसे हैं।
मैं बोला तू देखे तो झुक जाए, समय सागर ऐसे है। मैं बोला तू देखे तो झुक जाए, योग सागर ऐसे है। बोले ढाई दीप में विराजमान 3 कम 9 करोड़ महामुनि राजों की मुनि यारी का संग की सभी को जय जय। और अब हम सभी गुरुवर श्री के चरणों में विनम्र प्रार्थना करते हैं कि हे हाँ परम पूज्य मुनिवर श्री निरोग सागर जी महाराज के श्री चरणों में हम सभी विनम्र प्रार्थना करते हैं कि हम सभी को अमृतमयी वाणी से कृतार्थ करने की महती कृपा करें पूज्य मुनिवर श्री। सभी लोग जोर से बोलिए नमोस्तु मुनिवर, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां, जैनम जयतु शासनम, वंदे विद्यासागरम। देवादिदेव मूलनायक श्री शांतिनाथ भगवान की, चतुर्विंशति तीर्थंकर भगवंतों की, संत शिरोमणि आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री समय सागर जी महामुनिराज की, ज्येष्ठ श्रेष्ठ निर्यापक मुनि श्री योग सागर जी महामुनिराज की, मंचासीन समस्त महामुनिराजों की। ये दीनदयाल नगर है और दीनदयाल कौन कहलाते हैं? प्रभु कहलाते हैं। हम जैसे दीनों पर जो दया करें तो ऐसे कौन है? यहाँ के दीनदयाल शांतिनाथ भगवान हैं। ऐसे 24 भगवान या अपने अनंत अनंत जो भगवान हुए हैं वो दीनदयाल है। आचार्य महाराज ने दोहा स्तुति लिखी, जिसको दोहा स्तुति भी बोलते हैं हिंदी में, हिंदी में ही लिखी उन्होंने। और उन्होंने मूलतः 8-8 पंक्तियों में एक एक भगवान की स्तुति की थी, लेकिन प्रचलन में आप सबकी जिनवाणियों में, जिन भारती संग्रह आदि में 4-4 पंक्तियों में उसको कर दिया। क्यों? आप बहुत पढ़े लिखे हैं, हिंदी आती नहीं है, सब अंग्रेजी माध्यम के हो गए हैं और ज़्यादा पढ़ने का समय भी नहीं है, तो कम में उन्होंने कहा ठीक है 4-4 कर दो। तो जब उन्होंने कुंथुनाथ भगवान की स्तुति की तो जो 4 लाइन प्रथम लिखी उसमें पर्टिकुलर दीनदयाल आया, इसलिए मैं वो पंक्तियां सुना रहा हूं। उन्होंने लिखा आचार्य महाराज ने, उपादान की योग्यता घट में ढलती सार, कुंभकार का हाथ हो निमित्त का उपकार, दीनदयाल प्रभु रहे करुणा के अवतार, नाथ अनाथों के रहे तार सको तो तार। ऐसा उन्होंने लिखा कि हर जीव में भगवत्ता की शक्ति है, बस अभी वो व्यक्ति में यानी प्रकट नहीं हुई है। तो उपादान की योग्यता सब में है। जिस प्रकार की मिट्टी जो होती है उसमें कुंभ बनने की, घड़े बनने की खुद मिट्टी में शक्ति है, लेकिन जब तक उसको कुंभकार का, वो चाक का, कील का और मिट्टी, पानी, हवा और आग का संयोग नहीं मिलता है, तब तक वह मिट्टी, जब तक कि कुंभकार उस लौंदे को घड़े का रूप नहीं देता है, तब तक वह मिट्टी स्वतः कुंभ नहीं बन पाती है। इसी प्रकार हर जीव में कहीं ना कहीं गुरु का, कहीं ना कहीं प्रभु का निमित्त बनता है, जब तब जाके हमारे अंदर सोई हुई वह भगवत्ता है वह जाग जाती है। समझ में आ रही ना बात? माने गुरु हो चाहे प्रभु हो चाहे शास्त्र हो, ये सब निमित्त बन सकते हैं हम लोगों के सम्यक दर्शन में, कारण उत्पन्न करने में, या
रत्नत्रय को प्रदान करने में। बाकी खुद उपादान की शक्ति तो हमारे अंदर है, हर जीव मात्र के अंदर है। अभव्यों को छोड़ दें तो जितने भी भव्य जीव हैं वो आज नहीं कल इस सम्यक दर्शन रूपी रत्न को प्राप्त करेंगे और फिर रत्नत्रय को धारण करके ही संसार से तिरेंगे। तो ऐसे इस दीनदयाल नगर में हम लोग पहली बार मुनि अवस्था में आचार्य महाराज के साथ आए थे, है ना। उस समय जब 16 में आए थे कुंडलपुर से, तो यहाँ दर्शन किए थे, है ना, ऐसा ध्यान है। फिर दूसरी बार मैं पूज्य निर्यापक मुनि सी संभव सागर जी के साथ आया था, उस समय भी दर्शन ही किए थे, शांति धारा पड़ी थी महाराज जी ने, और फिर हम लोग निकल गए थे पुनः नेहा नगर अंकुर कॉलोनी की तरफ। लेकिन इस बार तो अब पक्का ही है कि जब 9:30 बजे की बेला में आए हैं तो अब तो आपके घर में ही आके ही जाएंगे। अभी केवल मंदिर में आए थे, अब घर में आके ही जाएंगे। इतने अच्छे भगवान हैं, इतने बड़े भव्य मनोहारी भगवान हैं, और 24 भी विराजमान है। इतनी छोटी समाज। अभी अंकुर कॉलोनी के अध्यक्ष कह रहे थे कि हम लोग तीनों एक हैं, ये अच्छी बात है। क्यों अलग अलग कहेंगे तो यहाँ तो 80 या 100 घर ही हैं, तो ये छोटी सी समाज। और नेहा नगर और अंकुर कॉलोनी में 500-500 घर की समाज है। तो जब हम सब एक होके प्रस्तुत होंगे तभी जाके मुनियों की या गुरुओं की ही क्या धारणा अच्छी बनती है कि ये समाज में एकजुटता है, यहाँ इतनी महती प्रभावना होगी। और अभी जैसे प्रत्यक्ष उदाहरण आप लोगों ने देखा कि नेहा नगर वालों ने जैसा कहा था उससे भी कई गुना जाके करके दिखा दिया। कहते तो सब हैं लेकिन करते बहुत कम हैं। और उन्होंने जो मिसाल छोड़ी है भक्ति की, उसका ही प्रतिफल है कि इतने बड़े महाराज 10 दिन रुके वहां, है ना, 10 आहार किए और 10 या 11 रात भी रुके, माने 11 रात और 10 दिन का पैकेज था नेहा नगर वालों के लिए। किसी ने पंक्तियां लिखी हैं कि गुरु की भक्ति करते हैं जो पागलों की तरह, तो गुरु की रहमत बरसती है उन पर बादलों की तरह। तो ऐसी भक्ति ये नेहा नगर वालों ने की है, अंकुर कॉलोनी। और आप दीनदयाल नगर वाले भी पीछे नहीं हो, बस वो जो शक्ति रूपेण तिष्ठते आपके पास जो है शक्ति, वह व्यक्त रूप में भी होना चाहिए। जैसा आप सबको पता है, हम लोगों के सागर आने का उद्देश्य एकमात्र सर्वतोभद्र जिनालय है, और आप सब की जो समाज की एकजुटता है वो जो थोड़ी ढीली हो रही थी, उसको एकजुटता और पुनः उस माला के रूप में पिरोने का काम करने के लिए इतने बड़े महाराज आए हैं। तो आप सबका कर्तव्य बनता है कि अपनी अपनी जो गांठें हैं, चाहे वो मन की हों, चाहे दिल की हों, और चाहे उस धोती में लगी हुई अंटी की गांठें हों, उन सबको ढीला करिएगा। क्यों? एकमात्र मनुष्य भव है जिसमें आप सब चीजें हासिल कर सकते हो, अन्यथा फिर ये पर्याय गई ना मिलने वाली नहीं है। पर्याय भी मिल गई तो ये धर्म नहीं मिलने वाला है, धर्म भी मिल गया तो सच्चे गुरु नहीं मिलने वाले, इतने अच्छे जिनालय नहीं मिलने वाले। तो ये सब अनुकूलताएं बड़ी दुर्लभता से अपन को मिली, तो क्यों ना हम इन दुर्लभ क्षणों को भुना लें और अपना कल्याण भी इतने बड़े महाराज जी के साथ कर लें। आप सोचो, उस छोटे से नेहा नगर समाज ने 41 कलश की राशि सर्वतोभद्र को हार्ड एंड कैश जमा किए। सोचो आप, अच्छी अच्छी बड़ी समाज नहीं कर पा रही है ऐसी, जहां 1000-1000 5-5 हजार घर की समाज है। इतना खुला हृदय होना मतलब ये साथी सह पुण्य से लक्ष्मी मिली है। और आप इतने अच्छे सदुपयोग में सत्कार्यों में लगा रहे, जहां की 1000 और 2000 साल के लिए वो सर्वतोभद्र बन रहा है। तो आपने ऐसी फिक्स डिपॉजिट कर ली कि ये अब कई गुना होकर के आपको पुनः लक्ष्मी प्राप्त होगी, और आप पुनः पुनः दान करेंगे तो वही लक्ष्मी एक दिन क्या मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त कराने में ऐसा साथी सह पुण्य आपका इकट्ठा करा देगी। दान और पूजा के अलावा श्रावकों के लिए और कोई काम नहीं है। आप दान और पूजा के फलस्वरूप ही
असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा कर सकते हो। साधु तो ध्यान और अध्ययन तप के द्वारा कर्मों की निर्जरा कर सकता है, लेकिन आप चूंकि ना तप कर सकते हो उतना, ना ध्यान कर सकते हो, समझ में आ रही बात, ना उतना अध्ययन कर सकते हो एकाग्रता से, तो आपके पास दो ही प्रमुख आवश्यक हैं श्रावक होने के, दान और पूजा। और दानों में तो सबसे बड़ा दान आहार दान है। सब तरसते हैं, सब अहोभाग्य समझते हैं कि महाराज जी हमारे घर पर आए, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु, लेकिन पुण्य तो कुछ ही लोगों का होता है। लेकिन दान में कहीं ऐसा नहीं लिखा कि महाराज जी कह दें नहीं अब तो हो गया, अब आप किसी का नहीं चाहिए, जितना चाहो आप उस सर्वतोभद्र का प्रोजेक्ट जो 400 से 500 करोड़ का है, तो जितने खुले हृदय से देना हो आप दीजिए, आपका ही कल्याण है भैया। यहाँ तो हम लोगों को जितना करना था हम लोग करके आ गए दान। अब एकमात्र दान हम लोग उपदेश के रूप में ज्ञान दान दे देते हैं, अभय दान के रूप में आशीर्वाद दे देते हैं। बाकी अपने पास तो फूटी कौड़ी है नहीं। तो आप यदि चाहते हो कि ये सीट जो खाली दिख रही हैं इन पे आप भी आ जाओ, तो सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, तब जाके यहाँ आ पाओगे। तो अभी प्रयास करो कुछ कुछ छोड़ने का, फिर एक समय आएगा जब आप बहुत कुछ छोड़ोगे, और एक समय आएगा कि आप सब कुछ छोड़ करके, सब परिग्रह के त्यागी होकर के, सारी ग्रंथियों को तोड़ करके निर्ग्रंथ साधु बन जाओगे। ऐसे नहीं बनते हैं, बहुत पुण्य जुटाना पड़ता है, और ऐसे ही साधु संगति नहीं मिलती है, उसमें भी बहुत पुण्य चाहिए। सोचो इतना बड़ा सागर, 15,000 घर की समाज, वो कहाँ 80 घर की समाज के लिए हम लोग आ गए हैं। सोचो आप, भले इस कॉर्नर पे है, शुरुआत हम लोगों ने उस कॉर्नर से की थी भाग्योदय तीर्थ से, और ये अंतिम छोर है सागर इस संभाग का, इस नगर का। तो आपके पुण्य थे, लेकिन ऐसे फीके फीके रोने रोने से, सूने सूने से पुण्य नहीं जगाना, अच्छी भक्ति से जगाना। हमारे महाराज बहुत सरल हृदयी हैं, बीत राग हैं, पूर्णता राग द्वेष से परे हैं, किसी मेरा तेरापन में नहीं पड़ते हैं, कभी किसी का भी बुरा कोई साधु नहीं सोचता। लेकिन महाराज जी तो इतने टू बी सॉफ्ट कॉर्नर हैं कि एक छोटा सा भी बच्चा आ जाता है तो उससे भी मुखातिब हो जाते हैं, और कोई वृद्ध आ जाए, कोई भी आ जाए, सबके लिए इजी गोइंग है। तो ऐसे महाराज अपन सबको पुण्य से मिले हैं, उनकी भी अनुकूलता बने, अपन सबकी बने। इन्हीं भावों के साथ बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य 108 निर्यापक मुनिवर श्री योग सागर जी महाराज की। हम सभी परम पूज्य गुरुवर श्री के श्री चरणों में विनम्र प्रार्थना करते हैं कि हे गुरुवर, हम सभी को अमृतमयी वाणी से, द्वादशांग वाणी से कृतार्थ करने की महती कृपा करे। पूज्य गुरुवर श्री सभी लोग बोलिएगा, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः, नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। सदोष शांत्या विहितात शांते, शांते विधाता शरणं गताना, भूयाद् भवक्लेश भयोपशांते, शांते जिनो में भगवान शरण्य। बोले शांतिनाथ भगवान की जय, 24 भगवान की जय। बोले आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय, बोले आचार्य समय सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक मुनिवर श्री योग सागर जी महाराज की जय, मुनि संघ की जय। इस दीनदयाल कॉलोनी में तीसरी बार मैं आया, और जब दूसरी बार आया था तब आचार्य महाराज ने हम लोगों के लिए आदेश दिया था, दीनदयाल नगर के जो पंच कल्याण करने का सौभाग्य हमको दिया था, और आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह 24 और भी आसपास के जितने भी मंदिर के मूर्तियां यहाँ पर क्या हुई, पंच कल्याण से युक्त होकर प्रतिष्ठित हुई थी। उसके बाद पुनः आने का अवसर मिला, तो
हम दीनदयाल हैं, हमारे लिए ऐसे गुरु मिले, ऐसे प्रभु मिले जिससे हमारा दीनता शांत हो। तो हम अपने आप को भूल चुके हैं, इसलिए दीनता का भाजन बने हैं। लेकिन अब सौभाग्य है, गुरुओं का ऐसा आशीर्वाद मिला, ऐसे प्रभु के दर्शन हो गए, जिससे हमें अपने उपादान की ओर दृष्टिपात हो गई और हम चल रहे हैं। आप लोगों को भी यह सौभाग्य मिला। तो आपके सामने मैं अभी मंगलाचरण के रूप में शांतिनाथ भगवान की स्तुति की। देखिए, संसार में प्रत्येक प्राणी सुख शांति की तलाश में है, अनादि से है, आज का नहीं। लेकिन यह तलाश करते हुए भी हमें वह सुख शांति नहीं प्राप्त हो पाई। क्यों नहीं हो पाई? सही सही शांति की और सुख की हम पहचान नहीं कर पाए, समझे? इसलिए हम उसको प्राप्त नहीं कर पा रहे। हमारे दृष्टि में यही लगता है कि अच्छी तरह हमारा क्या है, साता कर्म के उदय में चल रहा है, इसलिए हम शांति को प्राप्त हो गए, ऐसे लगता है। लेकिन ये नहीं, ये कर्माश्रित है। जो भी पुण्य और पाप का यह संसार चल रहा है, अभी आप लोगों को साता कर्म का उदय चल रहा है, इसलिए लग रहा है कि हमें शांति मिल गई। ये शांति नहीं। जिस शांति के बाद अशांति उत्पन्न हो, वह शांति है, समझे? बड़े बड़े तीर्थंकर लोगों को भी वह शांति प्राप्त करने के लिए कहाँ जाना पड़ा? जंगल की राह लेनी पड़ी, वनवास गए। देखिए, 3 पद के धारी शांतिनाथ भगवान तीर्थंकर थे, हाँ, चक्रवर्ती थे, कामदेव थे, फिर भी उनको शांति नहीं मिली। तो समंतभद्र आचार्य ने स्वयं स्तोत्र की रचना की और उसमें शांतिनाथ भगवान की स्तुति करते हुए कह रहे हैं, कैसे हैं शांतिनाथ बने? सदोष शांत्या, अपने दोषों को शांत किया। सदोष शांत्या, स्वदोष, अपने द्वारा जो अज्ञान दशा में जो दोष उत्पन्न किए थे, राग द्वेष मोह आदि अनेक विकारी परिणाम जो हो रहे हैं, वो कर्म हैं, उनको शांत किया। शांत कैसे हुआ? तपस्या को अपनाया, हाँ, और उनने अंदर की शक्ति को जागृत किया। तो शांति को प्राप्त, सदो शांति विहिता तो शांति, हाँ, शांति को उत्पन्न किया। और जो भी उनके चरणों में जाता है तो शांति मिलती है। ऐसे शांतिनाथ भगवान जो कि हम प्रणाम करते हैं कि हम भी अशांति को लिए हुए हैं, संक्लिष्ट परिणाम से युक्त हैं। इसलिए हे भगवान, वह शांति हमें दिलाए, हमें उस प्रकार शक्ति प्रदान करें जिससे जिस प्रकार आपने शक्ति के द्वारा क्या किया है, जागृत किया, वह शक्ति हमें प्राप्त हो। प्रतिदिन हम लोग सामायिक पाठ पढ़ते हैं, उसमें एक शक्ति के बारे में एक छंद आता है, क्या? शरीरत कर्त मनंत शक्तिम विभिन्न आत्मानोपादोषम जिनेन्द्र कोशादि खड्गयष्टिम तव प्रसादेन मम शक्ति। हे भगवान, आपके प्रसाद से, आपकी कृपा से हमारे में ऐसी शक्ति उत्पन्न हो जो कि आपने जागृत किया। जैसे म्यान में से तलवार को अलग किया जाता है, समझे? उसी प्रकार इस असुचमय शरीर में से सुचमय आत्मा को मैं पृथक कर सकूं, ऐसी शक्ति हमें प्राप्त हो। और कुछ नहीं चाहिए, चाह की है नहीं, चाह ही तो संसार में भटका रहा है, अशांति का कारण है, मुख्य कारण अशांति है। पिछले नगर में यही कहा था, क्या? निहा का अर्थ क्या उत्पत्ति किया था? न इहा नेहा, न इहा, इहा अर्थात इच्छा, जहाँ पर इच्छा नहीं वह है नेहा, अर्थात भगवान का मंदिर क्या है? नेहा नगर है। तो वहाँ पर इच्छा नहीं, कोई किसी प्रकार की इच्छा है, ये इच्छाएं तो हमें भटका रही हैं और वही अशांति के कारण है। तो इच्छा से मुक्त शांतिनाथ भगवान को हम प्रणाम करते हैं और हम उनकी आराधना करते हैं।
देखिए, एक बार हमने सुना था कि शांति धारा क्यों प्रारंभ हो गई, क्या हो गई? देखिए, इसका कारण बहुत जबरदस्त है कि इस हुंडावसर काल में कई ऐसी अनहोनी घटनाएं घटी हैं, और उन घटनाओं में एक घटना यह भी है कि चतुर्थ काल में भी क्या तीर्थ का विच्छेद बताया। तीर्थ का विच्छेद अर्थात जैसे कहना चाहिए छठम काल जैसा। छठम काल में धर्म नहीं रहेगा। इसी प्रकार तीर्थ में भगवान का जो चतुर्थ काल चल रहा था उस वक्त भी हुआ। कहाँ से कब शुरू हुआ? पुष्पदंत भगवान से चल रहा और धर्मनाथ भगवान तक चला। प्रत्येक तीर्थ में घटता गया और घटता और फिर बढ़ता गया, फिर घटता गया। कैसा? सूर्यनाथ भगवान के तीर्थ जब उनके निर्वाण होने के बाद पाव पल्ले तीर्थ विच्छेद हुआ। फिर शीतलनाथ में एक आधा पल्ले खत्म हुआ, फिर श्रेयांसनाथ में पौन पल्ले खत्म हुआ, और पूजनाथ भगवान तीर्थ में एक पल्ले का क्या तीर्थ विच्छेद हुआ, और फिर विमलनाथ में पौन पल्ले, अनंतनाथ में आधा पल्ले और धर्मनाथ को पाव पल्ले। इस प्रकार 4 पल्ले। पल्ले बहुत बड़ा होता है। पल्ले ऐसा है, पल्ले का अर्थ होता है एक बहुत बड़ा गड्ढा, और उसमें रोम भराया जाता है और 100 साल में एक बार रोम निकाला जाता है। अब बताओ कितना काल बड़ा है। ऐसा 4 पल्ले। तो इस हुंडावसर काल में तीर्थ का विच्छेद रहा। अर्थ विच्छेद में क्या होता है? न मुनि महाराज मिलेंगे, न ही आपके आयतन तो जिनाले मिलेंगे, न शास्त्र मिलेंगे, कुछ नहीं मिलेंगे। बताओ क्या होगा? बताओ। तीर्थ चतुर्थ काल बहुत पावन पवित्र माना जाता है, तो उसमें ऐसा। तो यह हुंडावसर काल क्या असंख्यात उत्सर्पण और अवसर्पण के बाद यह काल आता है। ऐसे काल में हम पैदा हुए, और उसमें भी पंचम काल। बताओ और क्या रहा? हाँ, कहाँ जा? फिर हम सुख चाहते हैं, सुख कहाँ से मिलेगा? इसका तो अपर नाम है दुखमा काल, और दुखमा काल में हाँ शांति कहाँ मिलेगी? दुख ही मिलेगा। लेकिन आज हम वर्तमान में धर्म करना फिर व्यर्थ है? नहीं, व्यर्थ नहीं। उसकी शक्ति कम हो गई, दुख की शक्ति कम हो गई। उस धर्म को करने से हम वो जो तीव्र था वह मंद हो जाएगा, और मंद के कारण हम लोगों को ऐसी शक्ति प्राप्त होगी जो कि क्या होगा? हाँ, हम धर्म करके ऐसा पुण्यार्जन करेंगे, अगले भाव में हाँ एक भाव के बाद हमें वो प्राप्त होगा। आचार्य महाराज इस विषय में एक उदाहरण देते। कैसे? एक्सप्रेस चली गई है, अब पैसेंजर आने वाली है। वो पैसेंजर तो पहुंचाएगी वहीं तो, हाँ थोड़ा रुकती हुई जा रही है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन ले तो लो। हाँ, स्टेशन पर पड़े पड़े रहने की अपेक्षा गाड़ी में बैठेंगे तो अवश्य मिल जाएंगे। 1-2 स्टेशन उतरना पड़ेगा। आगरा दिल्ली जाना है तो आगरा उतरना पड़ेगा, ऐसे कैसे। इसी प्रकार वर्तमान में हम लोग जो है धर्म करके हाँ स्वर्ग में उतरेंगे, फिर थोड़ा सा घूमेंगे, फिर लौट के फिर इसमें आएंगे तो सीधा कहाँ होगा? स्वर्ग टू मोक्ष वाया मध्यलोक। समझे? मध्यलोक में आना ही पड़ेगा। मध्यलोक में भी 2.5 द्वीप में आना पड़ेगा। बताओ, ये टिकट मिलती यहीं पर, तो हमारे यहाँ 2.5 द्वीप में है, लेकिन आजकल टिकट हाँ बंद है। क्यों में तो है, लेकिन अभी बंद है, टिकट नहीं मिल रहे हैं। कोई बात नहीं, थोड़ा विश्राम करें स्टेशन पे, फिर टिकट शुरू हो जाएंगे और लेंगे। नहीं है तो हम विदेश क्षेत्र से भी पैदा कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। वहाँ पर तो खुला है, लेकिन हैं ऐसे, लेकिन हम प्राप्त कर सकते हैं यहीं से
यहीं पैदा हो गए यहीं से मुक्त गए, ऐसा कोई नेम नहीं। 2.5 दीप में कहीं से जा सकते। विदेश क्षेत्र तो 160 हैं, वहाँ तो द्वार खुला ही है, वहाँ तो बक्की बिक्री हो ही रहे। ऐसे भाव भावना तो वह स्वर्ग से विदेश क्षेत्र से उतर करके हम अपने स्टेशन अपना मंजिल पा सकते हैं। तो ये सब हुआ। तो मैं बात ये कह रहा था, शांतिनाथ भगवान के तीर्थ से तीर्थ विच्छेद समाप्त हुआ, शांति हो गई, इसलिए शांति धारा प्रारंभ हो गई। यह इसलिए हम शांति धारा प्रारंभ करते हैं। हे भगवान, हमारे जीवन में इस शांति की धारा बनी रहे, विच्छेद न हो और हमको वह शांति मिलती रहे, नहीं तो अशांति अशांति। बताओ, चतुर्थ काल में भी भगवान अवतरित होते 24 तीर्थंकर, लेकिन ये भरत और ऐरावत क्षेत्र में एक विशेषता है कि इसमें परिवर्तन होता रहता है और अनहोनी घटना भी घटते रहते हैं, जो कि इसमें इसी प्रकार भगवान के ऊपर तीर्थंकर के ऊपर कभी उपसर्ग नहीं होता है, लेकिन उपसर्ग हुआ 3 भगवानों पर, एक सुपार्श्वनाथ भगवान, पार्श्वनाथ भगवान और महावीर भगवान के पर उपसर्ग हुआ। देखो ये कैसा, ये सब पुण्य की कमी। हाँ, इस प्रकार घटनाएं घटी तो ये होता नहीं, लेकिन इस प्रकार ये हमें बताता है किस प्रकार काल तो शुद्ध है, काल कभी अशुद्ध नहीं है, क्योंकि 2 ही द्रव्य अशुद्ध और शुद्ध होते हैं। अशुद्ध क्या, जीव और पुद्गल, 2 द्रव्य अशुद्ध भी है और शुद्ध भी होते हैं, लेकिन 4 द्रव्य तो शुद्ध ही हैं, अनादि से हैं। लेकिन हम शुद्ध के होकर के भी काल के ऊपर आरोपित करते हैं, ये पंचम काल है, चतुर्थ काल है, फलाना काल है, यह करके हम कह रहे हैं। लेकिन क्या है, यही विशेषता है यह जीव की। लेकिन काल तो कुछ भी नहीं करता, बात है भर पंचम काल है। ऐसे ऐसे एक बार ज्ञान सागर जी, आचार्य ज्ञान सागर जी को कहा गया, महाराज ये पंचम काल है, हीन काल है, धर्म करने से क्या होता है, फलाना फलाना। हाँ हाँ ठीक है, चतुर्थ काल में हलवा बनता था, अभी भी हलवा बन रहा है, कैसे उसमें कैसे नहीं अंतर आ रहा है, बता, खाने पीने में तो अंतर नहीं आ रहा। धर्म क्षेत्र में आते हैं तो पंचम काल हाँ हीन सनन दिखाई देता है। इसी को कहते कर्म का तीव्र उदय, इसलिए उसकी अरुचि पैदा हो रही है। तो जो कर रहा करेगा, बात क्या है। तो आप क्यों नहीं कर पा रहे, हम थोड़ी कुछ कह रहे हैं, लेकिन आपको लगा रहा है ना आप तो कर रहे हैं, हम हैं तो इस पर बहाना बना करके हमें बना नहीं, ये सब चलता है। चतुर्थ काल में भी कई लोग जो है सब तो नरक को जा रहे हैं, तो क्या कर सकते, उपादान है, अपनी अपनी सोच है, अपने अपने कर्म है, हाँ क्या कर सकते। भगवान की वाणी जहाँ खिर रही है वहाँ पर भी सप्तम नरक जा रहे हैं, विदेश क्षेत्र में भी सप्तम नरक जा रहे हैं। अब यहाँ वर्तमान में नहीं, वर्तमान में छठे नरक से कोई आगे बढ़ नहीं सकता, इतना पाप नहीं कर सकता, क्योंकि इस प्रकार का वज्र आदि उपलब्ध नहीं है, इसलिए नहीं हो पा रहा है। लेकिन कई बार हम सोचते हैं क्या निकृष्ट काम हो रहा है, कितनी क्यों, हाँ क्या जगत में क्या क्या हो रहा है, कितने प्रतिदिन लड़ाइयाँ इतने हो रहे हैं, ऐसे ऐसे अस्त्र शस्त्र पैदा कर रहे हैं। एक बार भी हम बनाए तो पूरा पूरा देश शांत हो जाए, ऐसे ऐसे अस्त्र शस्त्र पैदा कर रहे हैं, फिर भी परिणाम क्या है, ये किस प्रकार, इसको कहते पंचम काल। पंचम काल कुछ नहीं है, यहाँ पर स्वर्ग जाने वाले जा रहा है, अब पंचम काल में स्वर्ग जा रहे हैं, अब कुछ हो रहा है, तो फिर क्यों, काल कुछ नहीं है, हमारा उपादान, हम उपादान को समझे, हमारा ये पुण्य है। आज हम आपको यह पर्याय मिली है, यह पर्याय बहुत जबरदस्त मूल्यवान है। तो नरकाया को सुरपति से सो दुर्लभ प्राणी कहा रहा ना, फिर हम क्या करें उल्टे, हैं सुरकाया को नरपति सर से ऊपर देख रहे, वो ऊपर वाले नीचे देख रहे, कौन बड़ा है कौन, बताओ, ये समझ में नहीं आ रहा। नहीं नहीं, ये सब कई बार मिल चुका है, मिलेगा। संत समागम प्रभु भोजन जग में दुर्लभ दो, दुर्लभ बहुत कठिनाई से मिलते हैं। सत्यनारायण और लक्ष्मी पापी को भी हो, बताओ, पत्नी है, बाल बच्चे, धन दौलत, ये सब पापी को भी मिल सकते हैं। फिर क्या मतलब है, ये वस्तु वास्तविक तो यही है कि हम ये सब उपलब्ध होने के बाद क्या, ये सब उपलब्ध होने के बाद भी प्रभु के चरणों में हमारा चित्त नहीं लगता, इसका मतलब है हमारा बहुत निकृष्ट पाप का उदय है, इसलिए नहीं लग रहा है।
अरे ये सब मिला फिर भी क्यों नहीं हो रहा, ये इसके लिए नहीं, हाँ ये करा हमने पूर्व में इसी भावनाओं के साथ, भावनाओं भाई थी हमें हाँ संपदा मिल जाए इसलिए मिल गया, लेकिन हम भोगों में लगा रहे हैं। ये भोग कहाँ जाएंगे, वो भोगने के बाद नरक में खुद ही ले जाएंगे और कुछ नहीं होगा। इसलिए हमें हम दीन दयाल प्रभु बोल रहे हैं, इस धरती पर कितने तीर्थंकर हुए, अनंत तीर्थंकर हो चुके हैं, 24 हो चुके हैं, फिर भी हम बचे हैं। इसका मतलब है हम भगवान की वाणी को स्वीकार नहीं किया। भगवान को तो मानते हैं लेकिन भगवान की बात नहीं मानते। आचार्य महाराज बार बार कहते हैं भगवान की बात नहीं मानते, इसलिए भगवान नहीं बन पाए। भगवान ने कहा हर व्यक्ति में, हर व्यक्ति के जीव में शक्ति है, उसको उद्घाटित करने की बात है। कैसे? जैसे दूध में घी है, दिखाई देता है? नहीं देता। पी लो तो भी नहीं देता, हाँ हाथ ला लो तो भी नहीं, लेकिन है, विश्वास है। हाँ, उसको हम जमा करके यदि हम उसमें से पृथक करते हैं, दूध में से घी को यदि हम पृथक करते हैं तो अवश्य एक बार दूध में से घी पृथक हुआ तो घी कभी भी दूध नहीं बनेगा। बनता है? बनता है, वही बनता है। ये पुद्गल की परिणति है। लेकिन जीव एक बार शरीर से मुक्त हुआ, कर्मों से मुक्त हुआ, तो फिर कभी वह पुनः संसार में नहीं आएगा। दूध में, घी में दूध बनने की शक्ति है। इसी प्रकार भगवान में भी क्या वैभाविक शक्ति है, लेकिन वह अभिव्यक्ति नहीं होगी। अभी हम लोग के पास क्या है? अशुद्ध की अभिव्यक्ति है, शुद्ध की शक्ति है। और उनमें अशुद्ध की शक्ति है और शुद्ध की अभिव्यक्ति है। बस पलटाना है। स्वभावात् अन्यथा भवनौ विभाव, विभावात् अन्यथा भवनौ स्वभाव, तो अन्यथा उस रूप में परिवर्तन। लेकिन दूध में इस प्रकार है, नाम दूध में से घी निकलने के बाद भी घी में घी दूध बन जाएगा। एक बार की बात है, हम लोग सागर की भी बात कर रहा हूँ, प्रवचन सागर के स्वाध्याय चल रहा था, साथ साथ आलाप दीदी आज भी पढ़ रहे थे। उसमें चर्चा के दौरान क्षमा सागर से चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि सिद्धों में भी वैभाविक शक्ति है। तो हमने कहा यदि इस प्रकार है तो क्या घी कभी दूध बन सकता है? मैंने कहा ये जो काट है, हुआ क्या? वो कर नहीं पा रहे थे, वो बता तो रहे हो, लेकिन ये मेरे उदाहरण को काट नहीं पा रहे थे। बताओ, यदि दूध बन जाए तो सिद्ध भी संसारी बन जाए, ये अर्थ है। लेकिन संसार कभी नहीं हो सकता, ये नियम है, लेकिन घी दूध बन सकता है। ऐसे अपनी चर्चा चल रही थी, इसी के बीच में आचार्य सुन रहे थे, पीछे से गए होंगे लघु संघ के, वो खड़ी खड़ी सुन रहे थे। वो वहीं से गुजरे और कहा हाँ क्षमा सागर ये कह दो, घी को गैया के पिला दो, दूध हो जाएगा। हो जाएगा ना? हो गया ना? लेकिन ऐसा कोई बात नहीं होगी तो सिद्ध भगवान पुनः दूध जैसे संसारी नहीं बन सकते। यह जैन सिद्धांत कहता है कि एक बार शुद्ध हो गया तो वह बन नहीं सकता। अब अभव्य में भी इसी प्रकार शक्ति है। अभव्य में भी ज्ञानावर आदि का कर्म का बंध है, लेकिन वह अभिव्यक्ति नहीं होगा। वह कभी भी भव्यत्व भवितम वयोग्य भव्य होने की क्षमता नहीं उसमें। कैसे? जैसे दूध है, बढ़िया है, लेकिन उसमें क्या गिर गया? नमक की डली गिर गई। नमक की डली गिर गई तो दूध क्या हुआ? फट गया। फिर कभी वह क्या नहीं बन सकता? उसमें से दूध में से फटा दूध में से घी नहीं निकल सकता, जम नहीं सकता। जैसा अभव भी इसी प्रकार कितनी भी वो संयम धारण कर ले, पूजा पाठ कर ले, सब कुछ कर ले, फटा दूध है वो अभव भी, वो कभी भी जम नहीं सकता और वह अंदर की शक्ति अभिव्यक्ति हो सकती। लेकिन जो भव्यत्व है वह दूध शुद्ध है, उसमें से अवश्य
निकलेगा। तो कई प्रकार के प्रक्रिया हैं, तो हम अपने जीवन में यह इसीलिए मिला है मानव जीवन, और किसके लिए नहीं मिला। ये भोग भूमि नहीं है, भोगों के लिए नहीं है, ये कर्म भूमि है। कर्म करना है तो कर्म क्या करना, कर्म को काटने के लिए हम यह उपक्रम करें कि यह किसी के लिए और किसी के लिए नहीं। इस धरती को पाने के लिए बड़े बड़े लोग तरसते हैं, लेकिन हमने ऐसा भाव किए जिसके कारण ये मिला। देखो हम फिर भी दीनदयाल होके बैठे। दया हो जाए मेरे पे, दया हो जाए। क्या दया? दया याद, विलंब करो। दया याद, दया को भूल गए इसलिए याद करो। हम क्या है? दयावान हैं। सबको दया देने वाले कृपालु हैं। वह दया है जो संसार से तारने वाले। ऐसे दयालु कृपालु कौन? प्रभु हैं। ऐसे चरणों में आकर के हम ये भावना भाए, हे भगवान वो शक्ति हमें प्रदान करो, हमें वो शांति, हमें अपनी जागृत करना। और कुछ भी तमन्ना नहीं, कुछ भी इच्छा नहीं, कुछ भी नहीं। इधर उधर मत देखो। आचार्य महाराज कहते हैं दृष्टि नासा पे धरे, आशा पे नहीं, नासा पे है। आशा पे रहेंगे तो गड़बड़ होगा। इधर आशा नहीं, नाशा पे। नाशा क्या अर्थ? कुछ नहीं। भगवान क्या बता रहे हैं अपने के लिए? उपदेश दे रहे हैं, हम उपदेश को समझ नहीं रहे। क्या भगवान की मूर्ति हमें उपदेश दे रही है, लेकिन उस उपदेश को हम समझ नहीं पा रहे। हम चाहते हैं हाँ किताब उठाओ पढ़ो, और बहुत हम बाल बोध है, वो शब्दों को सकते, उसकी भाषा जो समझा तो वह तर गया। ऐसा है भगवान क्या कह रहे हैं आपको। यहाँ तक कि पशु पक्षी भी उनकी भाषा को समझते हैं, लेकिन हम नहीं समझ पा रहे। बताओ। एक दो प्रकार के उपदेश हुआ करते हैं, एक दृश्य का और एक श्राव्य का। अभी आप लोग सुन रहे हैं ना, इस श्राव्य का कहलाता, और दृश्य का भगवान की मूर्ति का दर्शन। यह दृश्य वह दृश्य है जो अंदर की दृष्टि जो जोड़ती है। मूर्ति क्या कह रही है? हमें यह बता रही है अब मुझे चल करके कुछ प्राप्त नहीं करना है, इसलिए उनके चरण थम गए हैं, बैठ गए हैं, और कुछ उनको प्राप्त करना, चल करके कुछ प्राप्त करना अब शेष नहीं है। और हाथ भी लटकाए हुए हैं, या हाथ पे हाथ रख के अब उनको अब हाथों से कुछ और कुछ प्राप्त करने की कोई शेष बचा नहीं है। और अब क्या? अब आंखों के द्वारा कुछ अवलोकन करके प्राप्त करना नहीं है, इसलिए दृष्टि न्यासा पैदर है। दृष्टि उनकी कहाँ आ गई? नाशा पर है, अपने आप में हो गए। और वे अब सुन करके कुछ प्राप्त करने के लिए कुछ शेष बचा नहीं, इसलिए एकांत में जा करके, वन में जा करके आनंद के साथ लीन हो गए। यह उपदेश है। उनको सब प्राप्त हो, अब कुछ प्राप्त करना नहीं। अब हमारे पास जो वैभव है, जो आज तक हमारी दृष्टि उस तरफ नहीं गई थी, अब हमारी दृष्टि हमारे लिए प्राप्त हो गई। अब इस दृष्टि में कोई दृष्टिपात करने की जरूरत नहीं, संशय नहीं। अब तो शांति में लीन हो गए। शांतिनाथ भगवान उनके चरणों में आकर के वो मूर्ति बता रहे, तुम भी मेरे जैसे बन जाओ तो तुम भी शांतिनाथ बन जाओगे। अभी तो अशांतिनाथ बने हैं। अशांति से शांति की ओर जाना है। आपका समय हो गया, बस इतने में शांति मिल गई। बात करने प्रभु की, उनकी कीर्तन गाने से ही आनंद मिलता है, तो उनके आचरण करने से क्यों नहीं होगा? अवश्य होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसमें तो हमें आंख मीच करके अपनी शक्ति के अनुसार उनके चरणों में अपने जीवन को अर्पण करना है। ये हमारा कर्तव्य है, इससे बढ़कर और कुछ नहीं। बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सुख सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुदानी पावंद मानस ममासुधि। श्री मुकेश जी ढाना हमारे बीच पधारे हैं, आए और पूज्य गुरुदेव को श्रीफल समर्पित करके
और भाग्योदय की जो भी कमेटी और टीम आई है सभी आए और पूज्य गुरुदेव को श्रीफल समर्पित करके आशीर्वाद प्राप्त करें। और हमारे बीच दीनदयाल से श्री राजकुमार